अदालतें सियासी और मुआशी तजावुज़ात जो हो रही हैं सूबे में, उसको तोड़ने का हुक्म कब देंगी? हम ये मांग रहे हैं कि हमें हमारे वसाइल पर इख्तियारात पे हिस्सा दिया जाए, हमें बल्दियाती निज़ाम दिया जाए। नहीं देंगे तो लोग बिल्कुल यहाँ पर सूबा मांगेंगे। हम इस नतीजे पे पहुँच रहे हैं कि इस मुतासिब हुकूमत और इस ज़हनी सोच के हुक्मरानों के साथ यहाँ के कराची हैदराबाद के लोगों का शायद आइंदा इस सूबे में रहना मुमकिन ना रह सके। अदालतों को कराची में तजावुज़ात नजर आ रही हैं, जिन्हें तोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन सूबे में सियासी और मुआशी तजावुज़ात का कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा। शहरी सिंध के लोग ये देखते हैं, अदालतों से ये तो अहकामात आ जाते हैं कि 40 साल पुराने कराची को लेकर जाना है, तो 40 साल पहले यहाँ पे कोटा सिस्टम भी नहीं था। अदालतें स्ट्राइक डाउन करें, उस पर कमीशन कायम करें, इसका नोटिस लें कि 40 बरसों में इस्तेहसाल किया क्या गया है और अभी भी मुस्तकिल किया क्या जा रहा है। पिछले सिर्फ मेरे पास 11 महीने की फहरिस्त मौजूद है। यहां इन्होंने रिक्रूटमेंट की 8 महीनों में। 8 महीनों में उर्दू बोलने वालों को जितनी मुलाजमतें दी गई हैं, 346 सूबे ने मुलाजमतें दी हैं पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसमें से 3% भी नहीं दी हैं उर्दू बोलने वालों को मुलाजमतें। 13 हैं, 346 में से 13। ये है इंसाफ, ये है जमहूरियत और इंसाफ का जनाजा कि जो सूबे सिंध में निकल रहा है। MQM के रहनुमा फैसल और कंवर नवीद जमील ने दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भुट्टो साहब के ज़माने में कोटा सिस्टम का निफाज जिसकी मुद्दत ख़त्म हो गई लेकिन हो रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल सूबाई सर्विस कमीशन साईदार सोलंगी के 3 बेटे मुंतखब हो गए। सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के एक रुकन है साईदार सोलंगी साहब, उनके 3 बच्चे इतने अहल निकले हैं कि तीनों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुकाबले के इम्तिहान में पास करार देकर उनको 17 ग्रेड की नौकरियों में भर्ती करने के अहकामात जारी कर दिए। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की शफ़ाफियत, पब्लिक सर्विस कमीशन की गैर जानिबदारी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर आला का मंजूर नज़र अफसर उठकर दादू से आ जाए, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाए, किस तरह के अंडरपासेस और सड़कें बनाकर यहाँ पर जा रहे हैं, किस तरह के SHOs लगाए जा रहे हैं, किस तरह के मुख्तारकार लगाए जा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। आप साफ़ी हजरात मुझसे ज़्यादा आ गए इस बात से, आप सुबह शाम उनसे बात करते हैं। हम ये मांग रहे हैं कि हमें हमारे वसाइल पर इख्तियारात पे हिस्सा दिया जाए, हमें बल्दियाती निज़ाम दिया जाए। नहीं देंगे तो लोग बिल्कुल यहाँ पर सूबा मांगेंगे। नहीं, MQM चुप कराती रह जाएगी तो भी लोग मांगेंगे। MQM अगर कहेगी ये पॉलिसी नहीं है, मुझ जैसे और बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं जनाब हम ये तहरीक चलाएंगे। आइन के तहत ऐसा बल्दियाती निज़ाम दिया जाएगा जो माली और सियासी तौर पर खुद मुख्तार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अदालतें ये तो कह रही हैं कि कराची में नाजायज तजावुज़ात को तोड़ा जाए। अदालतें कराची को बचाया कैसे जाए, कराची को बनाया कैसे जाए, उन पिटीशंस के ऊपर खामोश हैं। अदालतें सियासी और मुआशी तजावुज़ात जो हो रही हैं सूबे में, उसको तोड़ने का हुक्म कब देंगी? इस मुआशी इस्तेहसाल को रोकने का हुक्म कब दिया जाएगा? आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 140 से वाज़े तौर पर कहता है कि ऐसा बल्दियाती निज़ाम हुकूमत दिया जाएगा कि जो माली सियासी इंतज़ामी तौर पर खुद मुख्तार होगा, यानी उनको पैसे दिए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत 11 बरस में एक बार भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दिया। इन्होंने विफाक से पैसे लेते हैं कि हम पैसे ज्यादा कमा कर देते हैं। ये पैसे कहां से कमाता है सूबा सिंध? कराची और हैदराबाद को निकाल दें तो सूबा सिंध का खजाना खाली है। कंवर नवीद जमील ने कहा कि इस वक्त भी महाजिर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कराची में सबसे ज़्यादा प्राइवेट इदारे, बदकिस्मती से हुकूमत सिंध तो यहाँ पर तालीम के पर ख़र्च ही नहीं कर रही है, बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रही है। लियाकताबाद में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें लेडीज़ के स्कूलों में बाथरूम नहीं है।
लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा हमारे लोग पढ़ते हैं और सबसे नुमाया नंबरों से लेते हैं, उसके बावजूद भी कोई वाइस चांसलर उर्दू बोलने वाला नहीं है, पंजाबी बोलने वाला भी नहीं है, पश्तो बोलने वाला भी नहीं है। इसके अलावा सिंध के तमाम कमिश्नर में से एक भी उर्दू बोलने वाला नहीं है। DIGs में से, पूरे सिंध के DIGs में से 6 सिंधी हैं, 2 उर्दू स्पीकिंग हैं। डिप्टी कमिश्नर में से 27 डिप्टी कमिश्नर में से सिर्फ 2 उर्दू बोलने वाले हैं। तो ये विक्टिमाइजेशन की एक इंतहा है और हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि इस मुतासिब हुकूमत और इस ज़हनी सोच के हुक्मरानों के साथ यहाँ के कराची, हैदराबाद के लोगों का शायद आइंदा इस सूबे में रहना मुमकिन ना रह सके।